सेकेंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। पहला चैप्टर बहुत छोटा है, 10 पूरे मिला जुला के 5 क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। तो हम लोग सेकेंड पढ़ते हैं। फर्स्ट मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको एक दिन में एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, हो जाएगा, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं कौन सा, क्लियर। हाँ, तो पॉलिनोमियल्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 9 पढ़ा था। क्या होता था पॉलिनोमियल्स? 4 टर्म्स थोड़ी यार, पॉलिनोमियल्स में इनफाइनाइट टर्म हो सकता है, ठीक है, कितना भी टर्म हो सकता है पॉलिनोमियल्स में। तो पॉलिनोमियल्स में एक चीज होती है जिसको कहते हैं डिग्री, ठीक है ना। पहला तो ये होता है कि पॉलिनोमियल्स किसी एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट का ग्रुप होता है जिनमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं। और टर्म्स कौन से होते हैं? जो चीजें प्लस या माइनस से अलग अलग हों, जिन दो चीजों के बीच में प्लस या माइनस लगा हो, वो दोनों अलग अलग टर्म कहलाते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड से टर्म नहीं बनते हैं। टर्म किससे बनते हैं? प्लस या माइनस। यानी अगर ऐसा लिख दिया जाए कि a इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब, तो ये एक ही टर्म है, ठीक है। ऐसा भी लिख दिया जाए कि a डिवाइड एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड वाई क्यूब, ये भी एक ही टर्म है। लेकिन अगर लिखा हुआ हो a प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स क्यूब, तो ये 1 2 3 टर्म है, ठीक है। जो प्लस या माइनस से अलग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? टर्म्स कहलाते हैं, क्लियर है। और ऐसे ही खूब सारे टर्म्स का कलेक्शन क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। अब पॉलिनोमियल में अगली चीज जो होती है वो होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो दुनिया भर का डिफिनेशन लिखने से कोई फायदा है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स? मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, किसका? एक्स का, ठीक है। तो एक्स का पॉलिनोमियल को किससे दिखाते हैं? एक्स से। ये तो पढ़े होंगे ना, 9th में, याद है। तो एक्स के पॉलिनोमियल्स को किससे दिखाते थे? px में। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ px, ठीक है। तो x का जो हाईएस्ट पावर होता है वो क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, अंडर रूट एक्स प्लस 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? चलो ये बताओ, 1 अपॉन एक्स प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? पॉलिनोमियल में जो डिग्री होनी चाहिए वो एक्स की, वो 0 हो तो भी चलेगा, 1 हो तो भी चलेगा, 2 हो तो भी चलेगा, 3 हो तो भी चलेगा। लेकिन 1/2 नहीं, 3/2 नहीं, -1 नहीं, ये सब डिग्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1/x इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि इसको करोगे तो x के पावर क्या आ जाएगा? -1। ये पॉलिनोमियल नहीं होता है। बात समझ में आ गई? तो अब तो ये समझ में आ गया कि कौन पॉलिनोमियल होता है और कौन पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो अब आते हैं डिग्री पे। अगर लिखा हुआ हो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई क्या? 3, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, क्लियर है। ऐसे ही लिखा होगा कि 2x स्क्वायर प्लस 54x -3, तो हमको इससे मतलब नहीं कि यहाँ 2 है यहाँ 54 है। हमको किससे मतलब है कि x के पावर यहाँ 2 है, यहाँ क्या है? 1 है। 2 1 से ज्यादा है, तो हाईएस्ट पावर कौन है? 2, तो डिग्री क्या हो गई?
समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? तो एक होता है, समझ में आई बात? डिग्री पहचान जाएंगे अब। तो डिग्री के बारे में यही बात होती है, इन्हीं को क्या कहा जाता है? डिग्री कहा जाता है। ठीक है, एक जगह नोट कर लीजिए फिर बताएं। क्लियर हो गया? चलो आगे की बात करते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें थी। अब मेन मुद्दा आता है जिसको हमने अभी कहा, क्या कहा? डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसके बेसिस पे दो बातें होती हैं। द पॉलिनॉमियल which has डिग्री 1, ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री में क्या हो? 1, is called लीनियर पॉलिनॉमियल। दूसरा, द पॉलिनॉमियल which has degree 2 is called, उसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। is called quadratic polynomial। हो गया ना? अब एक नई चीज आती है जिसको कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है? जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल क्या कहलाता है? मान लो कि हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है पी एक्स, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, छोड़ो, लिखा हुआ है 3x माइनस 9, ठीक है। पी एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 3x माइनस 9। अगर मैं इसमें x की जगह पे क्या पुट कर दूं? 3 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा? P3 हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 9, 3 इंटू 3 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 9, आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो x के जिस वैल्यू के लिए पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आ जाए उसी को क्या कहते हैं? जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल, ठीक है। यानी अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इफ फॉर एनी वैल्यू, ध्यान से समझिए, इफ फॉर एनी वैल्यू k द पॉलिनॉमियल pk is equals to 0, then k is the zeros of the तो k क्या होता है? पॉलिनॉमियल का जीरोज कहलाता है, ठीक है। नोट करिए फिर तब बढ़े आगे बढ़े। क्लियर है? अच्छा,
तो इसका मतलब क्या हुआ, जीरोस के बारे में हमने पढ़ा ही क्यों, ऐसा क्यों पढ़ा हमने कि जीरोस जैसी भी कोई चीज होनी चाहिए। तो देखो पहले बात को समझो, मान लो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px, ठीक है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px और जो है px की वैल्यू दिया हुआ है 2x + 3। अगर मैं इसको ग्राफ पेपर पे खींचना चाहूं, इफ आई वांट टू ड्रॉ दिस पॉलिनोमियल ऑन ग्राफ पेपर, तो मैं px को मान लूंगा y और ये तो है ही 2x +, क्लियर है ना। अगर मैं x और y में ग्राफ बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा बेटा, कुछ ऐसा बनेगा। ग्राफ बनाने के लिए पहले हमको चाहिए होगा ना 2-3 पॉइंट चाहिए होंगे, तो ऊपर मैं लिख देता हूं x और नीचे क्या लिख देता हूं y, ठीक है ना। तो अगर मुझे y निकालना हो तो पहले मान लो मैंने x यहाँ पे क्या रख दिया 0, x यहाँ पे क्या रख दिया 0, समझ में आ रहा है ना। तो x यहाँ पे 0 रखोगे तो x × 0 2 × 0 0 हो जाएगा, +3 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, समझ में आया ना कैसे। चलो x की वैल्यू क्या रख दूं अगर मैं 1, तो हो जाएगा 2 × 1 + 3 कितना आ जाएगा 5, क्लियर है। अगर मैं और रखूं, क्या रख दूं, चलो 2 भी रख दूं, ठीक है, तो 2 रखूंगा तो 2 × 2 = 4 + 3 कितना आ जाएगा 7, क्लियर। अब मैं ग्राफ पेपर पे इसको बनाऊंगा, अगर मैं इस चीज को ग्राफ पेपर पे बनाऊं, ठीक है, इस चीज को अगर मैं ग्राफ पेपर पे बनाऊं तो कैसा बनेगा। यहां से देखो, ये वाला जो पॉइंट होता है ये एक्सिस होता है x डैश, ये होता है y डैश, क्लियर है। तो मुझे पहले पॉइंट जो दिखाने होंगे वो दिखाने होंगे 0 3 ये वाले, फिर अगला पॉइंट क्या दिखाना होगा 1 5 ये वाला, फिर अगर इसके भी अगला दिखाना हो तो 2 7 ये वाला। समझ में आ रहा है ना, समझ में आया ना। तो अगर मैं वैल्यू रखूं तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा ये वाला, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कहां पे 3 पे, यानी ये ऊपर कहीं आएगा यहां पे ना 0, 3, ठीक। अगला पॉइंट आएगा 1 5, तो x पे मैं चलूं 1 तक, x में कहां चलूं 1, और y पे कहां चलूं 5 तक, यही तो होता है। तो यहां पे कहीं आएगा 1, 5, उसके आगे चलूं x पे 2 तक, और ऊपर चलूं तो यहां कहीं आएगा 2, 7, और अगर मैं इन सबको मिला दूं ये लाइन बनेगी, समझ में आ रहा, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, ये कैसी वाली लाइन बनेगी स्ट्रेट लाइन, क्लियर है। और क्योंकि इसका अब देखो इस लाइन को नोट कर लो पहले, फिर बताते हैं, ऐसे तो हो जाएगा गड़बड़। बहुत आराम से समझेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, एक एक बात को ध्यान में रखते चलिएगा, जो नहीं समझ में आएगा उसको पूछते चलिएगा, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। कोर्स इसमें का आपका कोर्स कोई बड़ा है ही नहीं, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, सब हो जाएगा, इजीली हम लोग अपनी बात कर सकते हैं। तो देखिए ये पूरा लाइन हो रहा है, अगर मैं इसको पीछे की तरफ बढ़ा दूं ऐसे 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 ऐसे, तो ये कहीं यहाँ पे कट करेगा। अरे सीधी लाइन तो दूर तक जाती है ना, अरे लाइन इन्फिनिटी तक होती है। तो अगर मैं पीछे बढ़ा दूं बेटा, तो ये एग्जैक्टली एक्स एक्सिस को केवल कितने पॉइंट पे कट करेगा, एक पॉइंट पे। अब चाहे कहीं भी बढ़ा दो, क्या एक्स एक्सिस को फिर से कट करेगा, ये नहीं करेगा, केवल कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे, ठीक है। तो जो लीनियर होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर माने जिनकी डिग्री कितनी हो 1, वो एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली कितनी जगह पे कट करते हैं, एक जगह, और जहां कट करते हैं वही उनका क्या होता है, जीरोज होता है। समझ में आई बात। चाहे इसको कितना भी लाइन को अब आगे पीछे बढ़ाते चले जाओ, इसी चीज में ऐसे 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 बढ़ाते चले जाओ, ये एग्जैक्टली कहां कट किया है, इसने केवल एक पॉइंट पे, और जिस पॉइंट पे कट किया वही इसका क्या होता है, जीरोज होता है। चाहो तो जीरोज निकाल भी लो। जीरोज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको रखना पड़ेगा कि y किसके इक्वल हो जाए, 0 के, यानी 2x + 3 = क्या हो जाए 0, या x = हो जाए -3,
x इक्वल टू हो जाए -3/2। आ भी रहा है, देखो यही तो 0 0 है, इसके आगे प्लस, इसके पीछे क्या होता है माइनस। आ भी रहा है कहां पे, -3/2। समझ में आई। तो ये बात होती है बेटा जीरोज का, ये सिग्निफिकेंस ग्राफ में इसका यही मतलब होता है। कोई कंफ्यूजन? तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, द पॉलिनोमियल having डिग्री 1, ब्रैकेट में लिख देता हूं लीनियर पॉलिनोमियल, has a graph always a straight line and it cuts the x-axis exactly at only one एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे कट भी करता है और हमेशा क्या बनता है, सीधी लाइन बनता है। इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब ही होगा सीधी लाइन में। क्लियर है ना बात। अगर यहीं पे अगर मैं इसकी जगह पे बेटा कोई ऐसा पॉलिनोमियल लेता जिसकी डिग्री कितनी होती 2, तो मान लो एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री है, जो पॉलिनोमियल है x स्क्वायर px इज इक्वल टू x स्क्वायर -3x -4। ठीक है, मुझे इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है, x और y के लिए। चलो ग्राफ बनाते हैं, x और y के लिए ग्राफ बनाते हैं। तो 3-4 पॉइंट ले लेते हैं, जरूरी थोड़े कि हमेशा 0 से स्टार्ट किया जाए। -2 -1 0 1 और 2 ले लेते हैं x की वैल्यू, और x की सारी वैल्यू के क्या निकालना पड़ेगा बेटा, y का। तो अगर मैं पहले रखूं -2, यानी मैं निकाल रहा हूं p-2, तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे रखोगे -2 तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर, -3 x की जगह पे फिर से रखेंगे -2, क्या हो जाएगा -4। तो -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, -3 -2 मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया +6 -4, तो 4 4 कट गया, आंसर सीधा सीधा कितना आ गया 6। तो पहली वैल्यू क्या आ गई 6, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, अब अगर मैं p-1 निकालूं तो क्या हो जाएगा, अब x की जगह पे रखोगे -1 तो -1 का स्क्वायर, -3 इंटू -1 -4, तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, -3 -1 मल्टीप्लाई होके +3 हो गया, माइनस में आ गया 4, तो 3 + 1 -4 आ गया 0, तो इसके लिए आंसर क्या आ गया 0। क्लियर है। अब अगर 0 ही रख दिया जाए, p0 निकाल लिया जाए बेटा, तो 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, केवल क्या बच जाएगा -4, तो p0 की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। क्लियर है ना। फिर अगर मैं p1 निकालूं, p1 तो 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, -3 इंटू 1 -4, तो देखो 1 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 1 का स्क्वायर हो गया 1, -3 इंटू 1 तो -3 -4, तो -3 -4 -7 + 1 तो आ गया -6, तो ये कितना आ गया -6। क्लियर है। अब मैं p2 भी निकाल लूं, ये भी निकाल के देख लेता हूं p2 भी। तो p2 अगर निकालूंगा तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2
-4, तो 2 का स्क्वायर 4 -3 2 जा 6 -6 -4 कट गया आ गया कितना -6। इसमें भी आ गया क्या? ठीक है, जो भी है ठीक है ना। अगर मैंने 1 रखा तो आया 1 का स्क्वायर -3 × 1 -4, तो 1 -3 -4 -7 + 1 -6। 2 रखा, 2 का स्क्वायर -3 × 2 -4, तो 2 का स्क्वायर 4, दोनों पे -6 ही आ गया। -1 पे भी 6 आ गया, 1 पे भी 6 आ गया, 1 पे भी -6, 2 पे भी -6। चलो कोई बात नहीं। अब देखो तो, अगर ग्राफ बनाते, एक बात समझो, अगर ग्राफ बनाते, एक पॉइंट और ले लें तो पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों -6 हो गए ना, तो एक 3 के लिए भी देख लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाए। तो मान लो अगर मैं P3 रख दूं, P3 निकालूं, तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर -3 × 3 -4, तो 3 का स्क्वायर बेटा हो गया 9, -3 × -3 तो -9 ही हो गया, और माइनस में कितना हो गया 4, तो 9 9 कट गया, आ गया -4, तो चलो -4, इसके आगे नहीं लिखूंगा, बात यहीं पे खत्म कर देता हूं। अब ग्राफ बना के देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता है, ठीक है। चलो देखो, तो यहां पे ग्राफ खींचता हूं मैं इसका, बहुत अच्छा सा ग्राफ बनाता हूं। ये हमारा फिर से वही हो गया, अगले पे बना लूं क्या, थोड़ा साफ बनेगा, चाहे इसको 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 हटाओ, नहीं फायदा नहीं है। रिव्यू, ठीक है ना, ध्यान, अब बन जाएगा, पॉइंट भी मिल जाएंगे। तो पॉइंट अगर देखा जाए तो हमको मिले हुए हैं, अरे रुक जा भाई, तो पॉइंट हमको मिले हुए हैं -2, 6, -1, 0, 0, -4, फिर 1, -6, फिर 2, -6, फिर 3, -4, ऐसा कुछ मिला। क्लियर है? अगर इसी में 4 रख दोगे ना, 3 के जाके अगर 4 रख दोगे, 4 रख के देखो क्या आ जाएगा, 4 रख के देखो तो क्या आ जाएगा, 4 अगर रखोगे तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, समझना। अगर मैं यहाँ पे 4 रख दूं तो यही तो है x² -3x -4, तो 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16, -3 × 4 तो 12, और -4, 12 + 4 -4 फिर से मिलकर क्या आ जाएगा 0। तो एक बार -1 पे भी 0 मिलेगा, एक बार किस पे मिलेगा 4 पे भी 0 मिलेगा। क्लियर है? खैर अब ग्राफ बनाते हैं, ये सब तो बातें हैं, ग्राफ बना के देखते हैं। ये हमारा हो गया x डैश, ये हमारा का y और y। क्लियर बात? अब एक एक पॉइंट को देखते हैं। पहले कह रहा है x = -2, x = क्या है -2, तो इधर चलेंगे तो +2, चलो लिख ही लो, 1 2 3 4 5 6, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 क्लियर है ना। तो कह रहा है जब आप -2 पे है तो वैल्यू 6 है, इस पे भी लिख लेता हूं थोड़ा आसान लगेगा, 1 2 3 4
5 6। नीचे भी लिख देता हूँ बेटा -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये पूरी कहानी क्लियर। अब या ग्राफ अच्छे से देखते हैं, पहले समझ लो। कह रहा पहला पॉइंट है -2, 6, तो ये हो गया -2 और यहाँ आ गया 6, तो -2 के ठीक सामने यहाँ पे क्या आ गया, ये पहला पॉइंट हो गया, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है -1, -1 पे आ गया है 0, ठीक है। तो -1 पे 0, तो -2 पे 6 है, -1 पे 0 है, तो -1 पे तो 0, ठीक है ना। -1 और सामने क्या आ गया 0। अच्छा, फिर हमने रख दिया है 0, x की वैल्यू क्या रख दी है 0। तो जब हमने 0 रखा है तो y कहां आ गया है -4। क्लियर है ना। फिर से समझ लो भाई, x पे -2 रखे तो -2 के लिए वैल्यू आया था 6, फिर हमने रखा -1, x पे -1, तो y कितना आ गया 0, यानी एक पॉइंट यहां मिला, एक पॉइंट यहां मिला। क्लियर। अब हमने रख दिया है x की वैल्यू 0, तो 0 के लिए वैल्यू कितना आ गया है, y की वैल्यू कितना आ गया है -4। समझ में आ रहा है ना, 0 के लिए कितना आ गया है -4। क्लियर है। अच्छा, और उसके आगे क्या बात है, उसके आगे 2 के लिए आया है -6, 0 के आगे 1 पे आ गया कितना हम लोगों का 0 के लिए -4, 1 के लिए कितना आया है -6। तो देखो एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट, ये पॉइंट नहीं, ये तो ओरिजिन है। अरे ये वाला पॉइंट -1 के लिए क्या है 0, समझो। -x की वैल्यू -1 के लिए y की वैल्यू क्या है 0, इधर x के लिए -1 तो y की वैल्यू क्या है 0, तो x के लिए -1 तो y तो यही 0 हो जाएगा ना। पूरा x एक्सिस क्या होता है 0 तो होता है y के लिए, तो यही 0। तो पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट कौन सा होगा ये। अब अगला पॉइंट 1 के लिए कितना है -6, तो 1 के लिए -6, ये 1 हो गया, और यहां पे क्या आ गया -6। फिर 2 के लिए भी -6, तो यही लाइन आगे बढ़ गई, 2 के लिए भी कितना हो गया -6। क्लियर है। उसके बाद 3 के लिए कितना है -4, तो 3 ये हो गया, और 3 के सामने -4 ये हो गया। उसके बाद 4 के लिए क्या हो जा रहा है 0, यानी फिर से कहां पहुंच गए, यही पहुंच। ठीक। अगर मैं इन सारे पॉइंट को मिलाना शुरू करूं, अच्छा तो सीधी लाइन में नहीं मिले, 6 के माइनस y की वैल्यू -2 पे 6 था, यहां से ऐसा, समझ में आया। ये क्या बनेगा, ये ग्राफ बनेगा, ये दोनों पॉइंट इसके नीचे से ऊपर तक चला जाएगा। समझ में आई बात। तो जब मैंने क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाया तो इसने एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली कितनी जगह पे काटा है 2 जगह। बात समझ में आई। ये क्वाड्रेटिक इसीलिए कहलाता है, क्वाड्रो का मतलब होता है 2, तो इसने एग्जैक्टली कितनी जगह पे काटा है 2 जगह पे काटा है। तो जब कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट कर रहा हो तो आपको तुरंत ही समझ जाना चाहिए कि वो किसका ग्राफ है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल cuts the x-axis exactly at 2 points. These points are the zeros. यही पॉइंट क्या होते हैं बेटा, इसके जीरो होते हैं। These points are the
zeros of the polynomial. ना ना स्ट्रेट नहीं, कर्व आएगा बेटा, कर्व ही तो बनता जा रहा है। देखो अब बीच में सारे पॉइंट के लिए कर्व ही तो बनेगा, वो तो मैंने अब सीधे सीधे नहीं मिला सकते ना, एक लाइन से तो एक लाइन कहां मिलेगा, कर्व ही बनेगा, एक सीध में आएंगे ही नहीं है, तो हमेशा कैसा बनेगा, कर्व। लीनियर केवल लीनियर में ही बनता है, लाइन का इक्वेशन केवल लीनियर होता है, उसमें x की पावर हमेशा क्या रहेगी, 1। जैसे ही x की पावर 1 से ज्यादा हुई अब लीनियर नहीं बनेगा, लाइन नहीं मिलेना है, हमेशा क्या बनाना है, कर्व बनाना है। बात समझ में आ गई। अब एक लाइन आगे बढ़ते हैं और बात को समझते हैं। अब मान लो कि कोई ग्राफ तुम बनाते हो क्वाड्रेटिक का, और कैसा बनता है, इस टाइप का बनता है, ठीक है। तो जब इस टाइप का है तो इसका मतलब इसके एग्जैक्टली कितने हैं, 2 जीरोज हैं। कितने जीरोज हैं, 2। ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्राफ ऐसे ना बन के कहीं ऐसा बन जाए, तब भी कितने जीरोज हैं, 2 ही जीरोज, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा वाला हो गया, इन दोनों में कितने जीरोज आ रहे हैं, एग्जैक्टली 2 जीरोज, क्लियर। लेकिन ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि ग्राफ ऐसा बन जाए, कैसा, एग्जैक्ट ऐसे बन जाए। अभी किसका ग्राफ बनेगा पता है, x-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाए, 0। तो उसका ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा ना, या तो ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा। तो है तो ये भी क्वाड्रेटिक ही ना, लेकिन इसमें जीरो कितने आएंगे, केवल 1। देखो केवल यही तो कट करेगा भाई, x-3 0। अगर तुम x की वैल्यू निकालोगे तो तुमको कितने मिलेगी, 3। अगर 3 मिलेगी तो यही तो जीरोज हो गया। तो ये जीरोज अगर हो गया तो ग्राफ है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन इसका जीरोज केवल कितना होगा, वह 1 ही जीरोज होगा। यानी x की जो दोनों वैल्यू होंगी वो केवल क्या होंगी, 3 ही होंगी। समझ में आ रहा है ना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, इसमें भी वही होगा, हो सकता है ऊपर जा रहा हो ग्राफ। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ग्राफ ऐसा बन जाए, वाई एक्स एक्सिस को कट ही ना कर, तो इसका मतलब हुआ इट हैज नो जीरोज, इसका कोई जीरोज है ही नहीं, इट हैज नो जीरोज। समझे कि नहीं समझे बात। अगर 2 जगह पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो कितने जीरोज हो गए, 2, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस को कर्व ही है लेकिन एक्स एक्सिस को केवल कितनी जगह पे कट रहा है, 1 जगह पे, तो कितना जीरोज हुआ, 1। अगर कर्व ही है, ऐसा ही ग्राफ है, लेकिन एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, इट मींस उसका कोई जीरोज नहीं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, समझ में आया। तो ये आपको याद रखना है दिमाग में एकदम, कि जब 2 जगह पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है पैराबोला इस टाइप का ग्राफ, तो वो क्वाड्रेटिक है और उसके कितने जीरोज हैं, 2। अगर कर्व टाइप का ही ग्राफ है लेकिन एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे कट कर रहा है तो उसके कितने जीरोज हैं, 1। और कट ही नहीं कर रहा तो उसके कोई जीरोज नहीं है, देयर आर नो जीरोज, ठीक है। ऐसा भी केस आएगा जहां पे कोई जीरोज नहीं होगा, अभी समझेंगे आगे जब पढ़ेंगे तब। तो याद रहेगा, बनाने की जरूरत नहीं है, दिमाग में रखिए। 1 जगह कट किया तो 1 जीरोज, 2 जगह कट किए तो 2 जीरोज, और कट ही नहीं किया तो क्या हो गया, नो जीरोज। क्लियर है। और लीनियर वाला क्या होगा, लीनियर वाला कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ लीनियर वाला हो सकता है क्या, अब मान लो लिख ही दे y = 3, इसका ग्राफ बना, तो y = 3 कैसा बनेगा बेटा, ये x x डैश, ये y y डैश, y = 3 यहां कहीं आएगा, इसी पे सीधा ऐसे लाइन खींच दो, तो क्या ये x एक्सिस को भी कट करेगा, इसमें x आया ही नहीं तो x को कट कैसे करेगा, ठीक है। तो जो सीधी सीधी लाइन में चला जाएगा और x को कहीं कट नहीं करेगा, वो है तो लीनियर,
लेकिन उसका कोई जीरोज नहीं है। ठीक, ये सारी बातें क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? समझ में आ गया ना बात? इस पे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी दिया होगा। अब इस पे क्वेश्चन 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 पहले तो ये सब है, ये तो आप लोगों को लगाने पड़ेंगे। अरे 2.1 कहाँ गया यार? एक बार 2.2 आ गया था। 2.1 ये जैसे देखो क्या क्या बनाया हुआ है, मैं फटाफट बना देता हूं। कह रहा है बस बताइए कि उनके कितने, किसके कितने जीरोज हैं। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस ध्यान से समझना। पहले ऐसे बनाया हुआ है, कह रहा है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक लाइन ऐसे खींची हुई है। कह रहा है इसके कितने जीरोज हैं। ये एक्सिस को कहीं कट कर रहा है नहीं, तो इसके क्या हो गए? नो जीरोज, इसके कोई जीरोज नहीं है। ठीक है ना? जब तक एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा तब तक कोई जीरो नहीं होते हैं। दूसरा ऐसा ग्राफ बनाया हुआ है इस टाइप का, और कह रहा है कि ये है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ग्राफ कुछ नहीं बना हुआ है। कह रहा है इसके कितने जीरोज हैं। कितने जीरोज हैं इसके? एक, क्योंकि इससे लेना देना नहीं, केवल ये पकड़ो, इसको कितनी जगह पे कट कर रहा है? एक जगह पे। कितने जीरोज हो गए? एक। समझ में आया ना? अच्छा, एक और बनाया हुआ है ऐसा, अगर ऐसा बन जाता तो कितने जीरोज हो जाते? इसमें कितने हैं? दो। अरे एक, दो, तीन। एक्सिस को कितनी जगह पे काटा है? तीन जगह पे। ये देखना पड़ेगा, जितनी जगह एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही क्या होंगे? जीरोस। कितनी जगह काटा है? तीन जगह पे, तो कितने जीरोस हो गए? तीन। एग्जैक्टली तीन। अब ये तो बता ही दिए, इसमें बताओ कितने होंगे? ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सा है? वाई। इसमें कितने जीरोस हैं? दो, क्योंकि दो ही जगह काट रहा है। ठीक है ना? इसमें बताओ कितने हैं इधर? ये देखो बेटा, इसमें कितने हैं? कितने जीरोज हैं? चार। एक, दो, तीन, चार। कितने जीरोज हो गए? चार। तो इस तरह से कर लेंगे ये सब। तो आपकी पहले एक्सरसाइज 2.1 में इतना ही क्वेश्चन है, और इतना ही दिया ही है, इतना ही करना भी है। ठीक है? एक्सरसाइज 2.1 में केवल 6 ग्राफ दिए हुए हैं, और आपको नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं, तो आप नंबर ऑफ जीरोज बता लेंगे। कोई कंफ्यूजन? इसमें कोई दिक्कत? तो ये एक्सरसाइज 2.1 आप पूरा कंप्लीट करके आ जाइएगा। ठीक, तो हम लोग किसकी बात करेंगे इसके बाद? 2.2 की। तो 2.2 में ये सीखना है कि दो के बीच में कैसा रिलेशन होता है, दो पॉलिनोमियल के बीच में, उनके जीरोज के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में कैसा रिलेशन होता है। ये हम लोगों को क्या करना है? सीखना है। तो कल मैं ये सिखा दूंगा, और कल ही मैं इतना अच्छे से आपको सिखा दूंगा कि आप एक्सरसाइज 2.2 विथ ऑल एग्जाम्पल लगा देंगे, तो आपका दूसरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो शुरुआत के 2-3 चैप्टर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले तक, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तक, तो बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं। उसके बाद जब आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो थोड़े अच्छे चैप्टर हैं और बहुत ध्यान से पढ़ने होते हैं। ठीक, तो डेली जितना भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है, सारा का सारा आप घर पे जाके लगाएंगे, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे। ठीक है? जैसे एक्सरसाइज की सारी लगा लेंगे, तो हम लोग इन्हीं 3 महीने में इस बुक को पूरा खत्म कर लेंगे। ठीक है? आपका मैथ का सिलेबस जो है
वो इसी 3 महीने में पूरा क्या कर दूंगा, खत्म करा दूंगा। क्लियर है? हाँ, लगाना आपको भी पड़ेगा, मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। बहुत तेजी से हम लोग पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझते हुए पढ़ेंगे। बहुत टाइम होता है, मैथ में आपका सिलेबस अब बहुत कम हो गया है, तो बिना घबराहट के आप पढ़ेंगे तो इन्हीं छुट्टी के 3 महीनों में आप पूरा सिलेबस ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है? मार्च, अप्रैल, मई में आप पूरा समाप्त कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए एक्सरसाइज 2.1 करके आइएगा, और एक्सरसाइज 2.2 के बारे में हम लोग कल अच्छे से पढ़ेंगे। कोई दिक्कत?